अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक शरिया एक एक्सरसाइज का अगर हम ना छठा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 ज़ैल के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि इनके दरमियान मज़ीद आप लोगों ने दो नंबर्स मालूम करने हैं। तो पहला ही सवाल देखें तो इसमें हमारे पास है जी 1/3 और 1/4। तो यहाँ पे ना हम लिख देते हैं कि पहले ना सबसे हमने पहला नातक अदद मालूम करना है। तो यहाँ पे हेडिंग एक दे देंगे, पहला नातक अदद। अब पहला नातक अदद अब हमने ना कि मालूम कैसे करने हैं, उसके लिए आप लोगों ने इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करना है और प्लस करने के बाद इन्हें दो पे तकसीम कर देना है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक नंबर बनेगा वो इसका पहला नातक अदद होगा। तो चलें सबसे पहले फिर हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। हमारे पास 1/3 जमा है जी 1/4। इन दोनों को ना हम जमा करते हैं। तो जमा करने के लिए अब चूँकि ये हमारे पास बटे में रकमें हैं यानी कि फ्रैक्शंस हैं, तो इनका ना फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं जी 4 और 3 का। एलसीएम लेके हम इन्हें ना हल करेंगे। तो ये 2 पे जा रहे हैं, 2 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 2 पे जा रहे हैं, 2 1 2 हो जाएगा, फिर ये 3 पे जा रहा है, तो 3 1 3 हो जाएगा। ये 3 2 6 6 2 12। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम या जिसे उर्दू में हम ज़ोज़ाफ़िकल कहते हैं वो 12 आ गया। अब हमने इन दोनों को ना तकसीम करना है, यानी 12 को 3 पे तकसीम करना है। 3 4 12 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 4 से। ये जहाँ पे जो अलामत है ये वही रहेगी। 4 3 अब 12 इन दोनों को तकसीम करें, 3 आंसर आया। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 जमा 3 1 3 और बटे में है जी 12। और 4 और 3 हमारे पास होता है जी 7। तो ये हो जाएगा जी 7/12। तो ये इस तरीके से हमारे पास 7/12 निकला है। अब हमने ना इसको तकसीम करना है जी 2 पर। अब अगर तो आप लोगों के पास इतना टाइम भी है और आप लोगों को ये सारा प्रोसेस करना भी आता है, फिर तो ठीक है, आप लोग इसे इसी तरह से करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये सारा काम नहीं करना आता, आप कहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास ये वाला जवाब निकले, तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप लोग सिंपल लिखें तो 1, उसके बाद ये जो बटे वाला साइन होता है, शिफ्ट के नीचे जो आप लोगों के पास तीसरा है ना AB/C, या वैसे कई जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें बटे वाला साइन बना होता है, उसे आप लोग दबाएंगे और नीचे फिर ना कि 3 लिख देंगे, यानी कि 1/3 लिख दिया। अब चूँकि इसके हम जमा करना है तो जमा वाला साइन दबाएं, उसके बाद 1, फिर ये बटे वाला दबाएं और 4। इनको जब आप लोग इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर 7/12। यानी कि ये सारा प्रोसेस करने के बजाय आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसने डायरेक्ट आंसर आप लोगों को 7/12 दे देना है। ये आप लोग ये प्रोसेस कर लें तो अच्छा है, अगर ना भी करें तो ये डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। अब ये 7/12 तो इसको सिर्फ जमा करके आया। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था इनको आप लोगों ने जमा भी करना है और उसके बाद 2 पे तकसीम भी करना है। तो अब इसे मैं 2 पे तकसीम कर देता हूँ इस तरीके से। अब 2 पे तकसीम हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे ज़रब में तब्दील करना पड़ेगा। तो ज़रब में अगर मैं तब्दील करता हूँ तो इसके जो नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, वो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 1 7 और बटे में है जी 12 2 24। यानी कि पहला जो नातक अदद हमारे पास निकला इन दोनों के दरमियान वो 7/24 है। तो इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट हल करना चाहें तो आप लोगों के पास 7/12 जो था उसको इसी तरीके से लिखें 7/12 और उसे तकसीम किया था हमने, तो यहाँ पे तकसीम वाला साइन दबाएं और 2 पे जो हमने तकसीम किया था तो ये आंसर आप लोग को 7/24 डायरेक्ट भी दे देगा। ये जो हमने सारा सारा अमल करके निकाला था ये 7/24 हमें कैलकुलेटर डायरेक्ट भी दे देगा। तो ये आप लोग ना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा जो नातक अदद है उसे मालूम करने से पहले हमें ना कि इनको ना एक तरतीब में लिखना पड़ेगा। यानी कि पहले 1/3 था, उसके बाद ये जो हमने निकाला है वो इनके दरमियान में निकाला है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/24 और लास्ट में फिर हमने 1/4 लिख देना है। अब पहले सबसे हमने ना इन दोनों के दरमियान में ये प्रोसेस किया था, यानी इन दोनों को जमा किया था, फिर 2 पे तकसीम किया था।
अब हमने ये काम नहीं करना, अब हमने क्या करना है, अब हमने यही सारा काम आखिरी दो के दरमियान में, यानी इन दोनों के दरमियान में करना है। इन दोनों को जमा करना है और जमा करने के बाद नेक्स्ट फिर दो पे तकसीम करना है, तो हमारे पास दूसरा नातक अदद भी निकल आएगा। तो यहाँ पे फिर अब हम हेडिंग दे देते हैं। इनको तरतीब में लिखने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है जी, दूसरा नातक अदद, इस तरीके से। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, यानी 7/24 जमा हमने करना है जी 1/4 से। तो इसको इसका जोज़ा फ़िक्र यानी कि एलसीएम निकाल लें, ये वाला प्रोसेस करें या कैलकुलेटर वाला करें, मैं दोनों करवा देता हूँ, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। 4 और 24, तो इसको हम करते हैं जी, 2 2 4 हो जाएगा, 2 12 24 होता है, उसके बाद 2 1 2 2 6 12, मज़ीद चलें तो 2 3 6, नेक्स्ट 3 1 3, ये आ जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 2 24। तो इसका जो एलसीएम फिर आया हमारे पास आया जी 24। अब इन दोनों को डिवाइड करें, 24 1 24, तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। एक आंसर आया तो 7 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 24 को 4 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 6। ये जो 6 आंसर आएगा इसको ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 ज़रब हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो 7 1 7, और ये जमा करें तो 6 1 6, बटे में हमारे पास 24 आ जाएगा। और ये है जी 7 और 6 13/24। अब इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे हल करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले 7 लिखना था, इसका ये बटे वाला साइन, ये 24, उसके बाद फिर आप लोग चूँकि प्लस कर रहे हैं तो प्लस वाला साइन, उसके बाद 1/4 यानी 1/4 आप लोग लिख देंगे इस तरीके से। तो आप लोगों के पास आंसर डायरेक्ट 13/24 आ जाएगा। ये आंसर निकालने के बाद मज़ीद इसे हमने 2 पे तकसीम करना होता है। अब इसे हम ना कि मज़ीद 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो 2 पे तकसीम करने के लिए चूँकि हमें इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, तो 13/24 ये मल्टीप्लाई हो जाए 1/2, यानी 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 13 1 13 और 24 2 48 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/48 इस तरीके से। तो इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट हल करना चाहें, 13/24 जो हमारे पास है जी, 13 बटे में बटे वाला साइन लगाएं 24, उसके बाद तकसीम डायरेक्ट आप लोग 2 पे कर देंगे, तो इसका भी आंसर 13/48 ये यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है। तो ये आप लोग कैलकुलेटर पे करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये जो दोनों नातक आदाद थे इन दो नंबर्स के दरमियान में वो निकाल लिए हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें, उसमें वो कहता है कि 3 और 4 के दरमियान में अब हमने दो नातक अदाद मालूम करने हैं। तो हेडिंग दे लेते हैं हम, पहला नातक अदद, यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं जी पहला नातक अदद। तो पहला नातक अदद निकालने के लिए हमने इन दोनों को जमा करना होता है, यानी कि 3 जमा 4 करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 7। ये जो आ जाएगा इसको अब हमने 2 पे तकसीम करना होता है। तो ये तो सिंपल था, ये इस तरीके से आप लोगों ने इसे कर लेना है। अब इसके बाद इन्हें हमने तरतीब में लिखना है, यानी कि पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, पहले हम ना कि 3 लिखेंगे, उसके बाद ये जो हमने नातक अदद निकाला है यानी 7/2 उसे लिखेंगे, और एंड पे हमने 4 लिख देना है। तो इस तरीके से इन्हें आप लोगों ने तरतीब में लिख देना है। तरतीब में लिखने के बाद चूँकि पहला जो नातक अदद था वो हमने 3 और 4 के दरमियान में निकाला था, अब ये जो आखिरी दो हैं इनके दरमियान में अब हमने ना कि नेक्स्ट जो नातक अदद है वो निकालना है। तो उसके लिए हम ना कि इन्हें फिर दोनों को जमा करेंगे, 7/2 हो जाएगा, जमा हमारे पास ना 4 हो जाएगा। और जिसका चूँकि इसका बटा नहीं है, तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हम ना 1 लगा सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो इधर हम ना कि यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो 2 1 2 1 जो आप आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जमा वाला साइन उसी तरीके से। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। इस 2 को ऊपर वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 1 7 जमा 4 2 8, बटे में हमारे पास 2 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 8 15, और ये बटा हमारे पास है जी 2। ये इस तरीके से ना कि 15/2 इनको जमा करके आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आंसर आता है या नहीं। हमारे पास था 7/2, तो हमने यहाँ पे लिखना है 7 बटा में हमारे पास 2, तो उसके बाद +4 था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर जो आ रहा है वो 7 से 1/2
2 आएगा। कई दफ़ा आप लोगों के पास ना जवाब इस तरह से आएगा, इसको ना थोड़ा, इसको हल करने के लिए आप लोग थोड़ा सा ना रफ अमल में फिर ना काम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ना मिक्स फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 7 सही 1/2 इस तरीके से जवाब आया है। तो इसको आप लोगों ने फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14 और 1 हमारे पास 15। तो ये फिर ना कि ये थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे तो फिर इसका आंसर निकलेगा, यानी कि इनको पहले इस तरह मिक्स फॉर्म में लिख लेना, पहले 7 फिर 1/2, फिर इन दोनों को ना कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, जो इसका आंसर आएगा ऊपर वाले में प्लस कर देंगे तो 15, तो 15/2। तो ये देखिए 15/2 इस तरीके से आंसर निकला है। अब नेक्स्ट फिर अब हमने काम करना है, इसको 2 पे तकसीम करना है। तो इसको हम ना कि 2 पे तकसीम करते हैं। तो 2 पे तकसीम करने के लिए क्योंकि इसके नीचे बटा नहीं है तो बटा 1 लगा के इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा जी 15 1 15 और 2 2 4। तो ये 15/4। इसका जो पहला हमारे पास नातक अदद था वो था 7/2 और दूसरा हमारे पास 15/4 निकल आया है। इसी सवाल का अगर हम ना तीसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि आप लोग इन दोनों के दरमियान में 2 नातक अदाद मालूम करें। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं जी। सबसे पहले चूँकि हमने पहला नातक अदद मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम पहला नातक अदद मालूम करने जा रहे हैं। तो पहला नातक अदद मालूम करने के लिए इन दोनों को हमने जमा करना होता है, यानी 3/5 जमा 4/5 इस तरीके से आप लोग लिख देना है। अब चूँकि हमने बटे वाली रकमों को जमा करना है तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 5। तो ये भी 5 1 5 यानी 5 इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे हमने 5 लिख देंगे तो 5 1 5 जवाब 1 आया। जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 3 ही हो जाएगा। फिर ये 5 1 5 1 जो आप आएगा उस 1 को 4 से ज़रब करें तो 4 1 4 हो जाएगा। तो ये 4 3 7/5 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप लोग करें तो आप लोगों ने सबसे पहले 3 लिखना है, उसके बाद ये बटे वाला साइन है, उसके बाद 5 है, फिर चूँकि आप लोग इसे प्लस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट है जी 4 बटे वाला साइन और फिर हमारे पास 5 है। तो इसे जब आप लोग दबाएंगे तो ये मिक्स फॉर्म में इस तरह से जवाब आएगा। इस मिक्स फॉर्म को आप लोगों ने लिख देना है एक साइड पे लिख के। यहाँ पे हम ना एक साइड पे लिख लेते हैं और इसको फिर ना कि कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 1 सही 2/5 है तो इसको लिख लेंगे 1 सही 2/5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 5 1 5 और 2 7 7/5 फिर ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने 2 पे तकसीम करना है इस तरीके से। 2 पे अब हमने इसे तकसीम कर लेना है। तो 2 पे तकसीम करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। फिर ये 7 और बटे में हमारे पास है जी 5, तो इसको तकसीम हमने 2 पे करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7/10। यानी कि इसका जो आंसर है इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से 7/10 लिख सकते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो आप लोग करेंगे 7/5 ये मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो ये 7 1 7 और 5 2 10, ये फिर भी यही जवाब भी हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे इसका दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें इन्हें तरतीब में लिखना पड़ेगा। यानी कि ये 3/5 तो उसी तरीके से, फिर ये जो दरमियान वाला हमने निकाल लिया 7/10, उसके बाद ये 4/5। पहला नातक अदद इन दोनों के दरमियान में निकाला था। अब ये जो आखिरी दो हैं इन दोनों के दरमियान में हमने निकालना है। तो इसके लिए इन्हें हम सबसे पहले जमा करेंगे, यानी 4/5 7/10 और जमा हमने करना है जी 4/5 में। इस तरीके से इन दोनों का एलसीएम निकालें। 5 और 10 का इधर आप लोग निकाल सकते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 2 5 10, ये 5 उसी तरह से आ जाएगा और ये 5 1 5 और 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें तो एक आंसर आएगा। तो ये एक आंसर आया उसको ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये प्लस उसी तरह से। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें आंसर 2 आएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें इस 2 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7 जमा 8 बटे में हमारे पास है जी 10। तो आगे मज़ीद अगर हम करें तो हमारे पास है 7 और 8 15 और 15 बटा हमारे पास आ गया जी 10। ये तो था हमारे पास डायरेक्ट जो हमने हल किया। अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले 7 लिखेंगे बटे वाला साइन, उसके बाद आप लोगों के पास 10, उसके बाद फिर चूँकि प्लस कर रहे हैं फिर आप लोगों ने 4 बटे वाला साइन और फिर नेक्स्ट है जी 5। इनको जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से आंसर आएगा। तो इसको आप लोग मज़ीद
इस तरह से ना आंसर आ गया जी 1 सही 1/2। तो ये इसको ना आप लोग काट भी सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 3 15 5 2 10, यानी कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई करके ना 3/2 आंसर आएगा। तो ये 2 1 2 और 1 3, तो ये भी आंसर हमारे पास 3/2 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट फिर इसे हल करते हैं। 3/2 जो आंसर आया इसको 2 पे अब हमने तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे 3/2 तकसीम अब हमने ना कि 2 पे कर देना है। अब 2 पे तकसीम करते हैं तो 3/2 ज़रब ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा जी 3/4। तो इस तरीके से इसके दरमियान में जो हमारे पास दो नातक अदद निकलेंगे वो एक 7/10 है और एक 3/4 है। अगर आप लोग इसको ना काटे बिना, क्योंकि मसलन कि इसको आप लोग ना काटें तो डायरेक्ट भी अगर आप लोग उसका नातक अदद निकालना चाहें तो उसमें आ जाएगा 15/10। और तकसीम चूँकि हमारे पास 2 से हो रहा है तो ये आ जाएगा जी 15/10 ज़रब 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 1 15 15/20। इसका आंसर भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप लोग उसे फिर काटेंगे तो आंसर हमारा 3/4 ही निकलेगा।